देखिए, मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें पूरी दुनिया को डरा रही है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता दिख रहा है। दरअसल ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर हुए हमले की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। ईरान का दावा है कि एक प्रोजेक्टाइल सीधे प्लांट परिसर में गिरा है, जिससे एक गार्ड की जान चली गई, जिसके बाद जो दहशत फैली है उसे रेडिएशन कहते हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान का हाल चेरनोबिल या फिर फुकुशिमा के जैसा हो सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बुशहर प्लांट के पास धमाका, परमाणु संयंत्र बना निशाना, रेडिएशन रिसाव का बढ़ा डर, खाड़ी देशों तक होगा असर, न्यूक्लियर तबाही की दहलीज पर दुनिया। ईरान का बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान की ऊर्जा और परमाणु महत्वाकांक्षाओं का केंद्र अब मिसाइलों की सीधी जद में है। बुशहर प्लांट के पास जब धमाका हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें फारस की खाड़ी की ओर मुड़ गईं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एक घातक मिसाइल या ड्रोन ने प्लांट के सुरक्षा घेरे को भेदते हुए सीधे प्रोजेक्ट एरिया को निशाना बनाया। इस हमले ने न केवल ईरान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि एक ऐसी आपदा की आहट दे दी है जो चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसी भयावह हो सकती है। दरअसल बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये ईरान का पहला परमाणु पावर प्लांट है। इसे रूस की मदद से बनाया गया था। यहां से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमी देशों और इजराइल का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आगराची ने इस हमले के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रेडियो एक्टिव रिसाव होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि इसका प्रभाव गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की राजधानियों तक पहुंच सकता है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। इस पूरे मामले में ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA को भी कटघरे में खड़ा किया। ईरान का आरोप है कि यह संस्था अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बन चुकी है। जब ईरान परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या होती है या उसके ठिकानों पर साइबर हमले, बमबारी होती है तो एजेंसी चुप रहती है। ईरान का कहना है कि इस निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की साख को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका अब तक इन हमलों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसकी मौन स्वीकृति तनाव को भड़का रही है। यानी ये वॉर अब ओपन न्यूक्लियर थ्रेट में बदल चुका है। ईरान की चिंता वाजिब है क्योंकि बुशहर की भौगोलिक स्थिति इसे और भी संवेदनशील बनाती है। गूगल मैप की तस्वीरों में साफ दिखता है कि ये प्लांट समुद्र के बिल्कुल किनारे है। प्लांट को ठंडा रखने के लिए फारस की खाड़ी के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमले से कोई भी रेडियो एक्टिव रिसाव होता है तो वो सीधे समंदर के पानी में मिल जाएगा। दरअसल जब एक परमाणु रिएक्टर का सुरक्षा कवच टूटता है तो उसके भीतर मौजूद यूरेनियम और अन्य रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में मिल जाते हैं। ये कण हवा में तैरते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जब ये कण इंसानी शरीर के संपर्क में आते हैं तो कोशिकाओं के DNA को नष्ट कर देते हैं, जिससे कैंसर और जेनेटिक बीमारियां पैदा होती हैं। बुशहर के मामले में खतरा दोगुना है क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है। समुद्री पानी में मिला विकिरण जल चक्र का हिस्सा बन जाएगा, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां अपंग पैदा हो सकती हैं। क्योंकि परमाणु बम धमाका एक बार मारता है, लेकिन रेडिएशन धीरे धीरे कई पीढ़ियों को निगल जाता है। इतिहास गवाह है कि यूक्रेन के चेरनोबिल और जापान के फुकुशिमा हादसे ने दशकों तक लोगों को प्रभावित किया। अगर बुशहर में रेडियो एक्टिव रिसाव होता है तो इसका असर ईरान के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और UAE जैसे देशों तक पहुंच सकता है। भारत के लिए भी हालात बेहद संवेदनशील हैं क्योंकि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। अगर रेडिएशन फैलता है या युद्ध बढ़ता है तो भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं तेल की कीमतें भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेंगी। ईरान की चेतावनी खाड़ी देशों के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर कूटनीति के जरिए इस युद्ध को तुरंत नहीं रोका गया तो फारस की खाड़ी का नीला पानी रेडियो एक्टिव जहर में बदल सकता है। अब सवाल यह है कि समय रहते इन महाशक्तियों के हाथ रुकेंगे या फिर इतिहास एक और परमाणु त्रासदी का गवाह बनेगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं और नजरें टिकी हैं ईरान और अमेरिका के बीच हो रही बातचीत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसी बीच आपको बता दें, इजरायल का तेहरान पर हवाई हमला सामने आया है। तेहरान में 3 हवाई अड्डों पर हवाई हमले हुए हैं। बहराम, मेहराबाद टेस्ट एयरपोर्ट पर